क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 15 अब हम लोग करने वाला है। इससे सारा क्वेश्चन का पहले का वीडियो सब बना चुके हैं पहले ही। इससे सारा पिछला क्वेश्चन का वीडियो सारा बना चुके हैं, अपलोडेड है चैनल में। आप नहीं देखें हैं तो चैनल में विजिट करके ज़रूर देखिए जाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका दो जोड़ जो है सो, जैसे पेयर मतलब क्या हुआ, जोड़ा। तो जोड़ा, एक जोड़ा में कितना होता है, 2। इसका मतलब दो नंबर का जोड़ा जो है सो 0 होना चाहिए। ठीक है, एक में क्या होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब 1 1 करके क्वेश्चन पूछा है, यहाँ कोई बोल रहा है कि दो इंटीजर का सम 0 कब होगा। ठीक है, तो कौन कौन नंबर कितना जोड़ेंगे तब मेरा जाके 0 होगा, दो इंटीजर का सम, मतलब कोई भी दो नंबर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0। इसका मतलब है कि सम गिव्स, मतलब 0 हमको कब मिलेगा, दो इंटीजर का सम कब मिलेगा। तो कौन सा नंबर हम लोग जोड़ेंगे, जो दो नंबर जब जोड़ेंगे तो हमको सम कितना मिलना चाहिए, 0। तो जब जैसे हिंट्स में यहाँ दिया हुआ है एक 6 एक -6, मतलब क्या है 6 और एक -6। अगर ये दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो इसका सम हमको कितना मिलेगा, 0। कैसे, चलिए इसको बना के दिखाते हैं आपको। 6 का 6 लिखेंगे, अब प्लस इंटू माइनस कितना हो गया, माइनस इक्वल टू, अब देखिए 6 -6, इसका मतलब क्या हुआ, 0। मतलब 6 प्लस में 6 माइनस में, तो एक दूसरे को दोनों काट देगा यहीं पे। तो और ऐसे भी बता सकते हैं सिंपल में कि 6 में 6 गया तो कितना बचा, मतलब 6 में 6 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा कि नहीं। तो 0 आ गया। और लेकिन हम लोग इसको क्या किए, यहाँ पे घटाएं। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सम किए कि नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सम करना है, तो सम करके हम लोग क्या किए, 0 ला दिए। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो हिंट्स में जैसे दिया हुआ है कि 6 एक होगा, -6 होगा। आपको कोई भी दो नंबर चूज़ करना है। जैसे कि आप अगर मान लीजिए कि 5 चूज़ करते हैं तो एक प्लस में 5 चूज करना है और दूसरा में क्या करना है, माइनस में 5। जितना नंबर प्लस में चूज़ करना है उतना ही आपको माइनस में भी लेना है। ठीक है, तो वो दोनों लेने से क्या होगा, एक दूसरे को बराबर में रहेगा तो वो कट जाएगा। मान लीजिए कि आप अगर 105 लेते हैं, एग्जाम्पल 105 लिए प्लस में, और अगर माइनस में भी 105 ले लिए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, प्लस करने पे काट के 0 कर देगा। तो ये दोनों का सम जो है सो कितना हो गया, 0। तो क्वेश्चन नंबर अगर 1 क्लियर हो गया तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ए नेगेटिव इंटीजर। अब हमको नेगेटिव इंटीजर लाना है। नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर। और नेगेटिव मतलब क्या हुआ, सब माइनस, मतलब माइनस में कोई भी नंबर लाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस वाला नंबर जो है सो उसको ज़्यादा रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई भी नंबर है उसका माइनस वाला नंबर तो ज़्यादा रहेगा। जैसे एग्जांपल हिंट्स में दिया हुआ है कि एक है 4, एक है -9। अगर ये दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमेशा नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, मतलब नेगेटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको ऐड करके। जैसे यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -9 का 9। तो अब हम जो 9 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा, 5 पर बड़ा का चिन्ह कितना है, माइनस, तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह का आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल आपको लेकर दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अगर 7 लिए हैं एक में, और एक में मान लीजिए कि आप 12 लिए, 13 लिए, कुछ भी ले लीजिए। लेकिन जो बड़ा वाला लेना है वो क्या लेना है, माइनस में। दो नंबर आपको चूज़ करना है, दोनों में से बड़ा जो रहेगा उसका चिन्ह माइनस में लेना है। मान लीजिए सपोज़ कि 12 ले लिए, तो इसको आप बना के दिखा देते हैं आपको। इसको भी बनाइएगा तो क्या होगा, नंबर जो है सो माइनस में आएगा, ये दोनों को आपस में ऐड करने से। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब जो है सो 2 नंबर भी हो गया। ये क्वेश्चंस की क्या करना है, सिर्फ इसको समझना है बस, और कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। इसका मतलब हम जब दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो उससे बड़ा मेरा क्या होना चाहिए, सॉरी छोटा क्या होना चाहिए, इंटीजर स्मॉलर। ठीक है, इंटीजर जो है सो स्मॉलर होना चाहिए जब दोनों को ऐड करेंगे। तो जब दोनों को ऐड करेंगे कैसे, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो नंबर माइनस में जितना बड़ा रहेगा, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल आपको यहाँ बताते हैं। जैसे कि अगर एक नंबर अगर माइनस में कितना है, अगर माइनस में 40 है और एक नंबर माइनस में कितना है, 5 है, तो ये दोनों में से बड़ा कौन होगा, बड़ा -5 होगा। माइनस में जितना ज़्यादा नंबर बड़ा रहेगा वो उसका वैल्यू उतना ही कम होता है। ठीक है,
तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एन इंटीजर इज स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। इसका कहने का मतलब है कि जब हम लोग कोई भी दो इंटीजर को हम लोग जब भी ऐड करेंगे तो जो नंबर को ऐड करेंगे उससे क्या होना चाहिए, जो इंटीजर हम लोग लिए हैं उसका जो है सो छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए -3 है, एक हिंट्स दिया हुआ है, एक हिंट्स के ही थ्रू से आपको समझा देते हैं। इसके बाद आप तो बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं खुद से ही एक समझने के बाद। तो एक -3 है, एक -5 है। ठीक है, एक -3 है और एक -5 है। अगर ये दोनों नंबर को जब हम लोग आपस में ऐड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये दोनों को नंबर को जब हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, -3, ये माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस मतलब माइनस हो गया, तो ये दोनों का सम कितना हो गया, -8। ठीक है, तो जब हम ये दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होना चाहिए, ये नंबर जो है सो मेरा स्मॉलर होना चाहिए। ये वाला नंबर तो ये मेरा स्मॉलर हुआ कि नहीं, कैसे पता चलेगा। यहाँ हम जब क्या बताए थे कि माइनस में जितना ज़्यादा बड़ा नंबर रहेगा उसका वैल्यू उतना ही कम रहता है। तो -3 जो है सो -8 से जो है सो क्या है, ये नंबर तो थोड़ा कम है, लेकिन जब दोनों के आगे में माइनस लग गया तो जो नंबर सबसे बड़ा रहेगा उसका वैल्यू सबसे छोटा रहता है। तो ये वैल्यू क्या है, छोटा है, इसका मतलब क्या है, ये स्मॉलर है। तो बस 3 नंबर इसी तरह हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जस्ट इसका उल्टा, ये एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। इसका मतलब है कि जब हम लोग इस बार जब दोनों को जोड़ेंगे तब जो जोड़ के जो सम जितना होगा टोटल, वो इस बार क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ये दोनों से। तो चलिए आपको दिखाते हैं एक एग्जांपल। 4 और 5 ले लें सपोज। ठीक है, 4 और 5, तो 4 + 5 = कितना हो गया, 9। तो ये सिंपल यहीं पे दिख रहा है कि 4 से ये बड़ा है, तो ये भी क्या है, जो इंटीजर हो गया सम। आपको क्या देना है, इसमें एक एग्जांपल देना है। एग्जांपल यहाँ हिंट्स में दिया हुआ है, बस कोई इसी को समझा दिए ताकि जो है सो आपको कंफ्यूज ना हो, और अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इजीली जो बना सकें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एन इंटीजर इज स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। इस बार क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक इंटीजर जो है सो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जब दो इंटीजर को जब हम लोग सम कर रहे होते हैं तो वो सम का जो वैल्यू आएगा वो क्या होना चाहिए, छोटा। तो सपोज़ कि हम लोग एक एग्जांपल हिंट से ही ले लेते हैं। एक नंबर 5 है, एक नंबर -3 है। अगर ये दोनों नंबर को हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस इंटू प्लस, तो माइनस, इधर 5 का 5, इधर 3 का 3, तो 5 में 3 किया जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ देखिए ये जो नंबर है इससे ये नंबर छोटा है कि नहीं, तो वही कह रहा है कि एक नंबर जो है सो छोटा होना चाहिए, यानी इंटीजर स्मॉलर मतलब छोटा होना चाहिए, देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, मतलब दो इंटीजर का सम जो है सो एक नंबर से छोटा होना चाहिए। तो एक नंबर से छोटा है 2 जो है सो छोटा है। तो बस इसी तरह ये कंप्लीट हो गया।